जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एंटी सुपरस्टिशन लॉ, दाभोलकर की जब हत्या हुई, दाभोलकर एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट थे, जी। उन्होंने सुपरस्टिशन के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई महाराष्ट्र में। तो जो अंधविश्वास का बाजार चलाने वाले लोग थे, उन्होंने उनका मर्डर करवा दिया। महाराष्ट्र ने एंटी सुपरस्टिशन लॉ तो बना दिया, तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से लॉ तो बन गया, लेकिन सुपरस्टिशन आज भी महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में, कम पढ़े लिखे क्षेत्रों में बखूबी व्याप्त है और लोग उसके शोषण का शिकार हैं। जो संख्या है मनोरोगियों की वो बढ़ जा रही है। इसका एक पक्ष ये भी हो सकता है कि जो मनोरोगी हैं वो अब चिकित्सकों तक पहुंचने लगे हों। देखिए, पॉपुलेशन के साथ हर एक चीज बढ़ती है। पॉपुलेशन में ऑन एवरेज हम लोग ये कहते हैं कि हर 5 में से 2 व्यक्ति अल्प, मध्यम या गंभीर मनोरोग से ग्रसित होता है। 40%। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये प्रोपोर्शन उसी अनुपात में बढ़ेगा। जी। हाँ, जागरूकता भी बढ़ी है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। भारत सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है, टेलीमानस भी शुरू किया गया है, आपके रेडियो के माध्यम से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि मनोरोग मुख्यतः 2 कैटेगरी होते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं साइकोसिस और दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं न्यूरोसिस। साइकोसिस पूर्ण मनोविक्षिप्तता होती है, इसको बोलते हैं मनोविकृति। इसमें मरीज का अंतर्दृष्टि का स्तर बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी वो अपनी ऊट पटांग हरकतों, असामान्य व्यवहार को बिल्कुल सही मानता है। उसको लगता है कि मेरा व्यवहार सही है, दुनिया का व्यवहार गलत है, और वास्तविकता से, रियल वर्ल्ड से बिल्कुल उसका तारतम्य या तादात्म्य खत्म हो जाता है। उसकी इच्छा होगी कि मुझे नंगे बाजार में घूमना, तो नंगे बाजार में घूमे। तो ऐसे में मरीज का रियलिटी ओरिएंटेशन 0 हो जाता है और इनसाइट, अंतर्दृष्टि अपने व्यवहार के प्रति खत्म हो जाती है। तो ये है साइकोटिक मरीज। ऐसे ही मरीजों को जनरली जो मनो चिकित्सा है या मनोरोग है, लोग हर एक मनोरोग को इसी रूप में देखते हैं, यानी विशुद्ध पागलपन। तो जो सामाजिक संकोच या सोशल जो स्टिग्मा है, किसी को अगर बोलो कि आपको कुछ मानसिक कमजोरी है या मेंटल डिसऑर्डर है, तो कहता है क्या मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ का मतलब क्या मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ कि लोग मुझे हंसी उड़ा रहे हैं? तो ये कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी 1% से भी कम है। लेकिन जो न्यूरोसिस है, मनोस्नायु विकृति, न्यूरोसिस में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तमाम तरीके के फोबिया, ओसीडी, ये सब 90% जो मनोविकार हैं उसमें पेशेंट की इंसाइट इंटैक्ट रहती है कि हाँ, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है जी। और वास्तविकता से उसका तादात्म्य बना रहता है। वो ऐसा कोई असामान्य व्यवहार नहीं करेगा कि जिससे लोग उसको विक्षिप्त समझें, वो बिल्कुल सामान्य रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर उदासी, निराशा, हताशा, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनावश्यक फियर, फोबिया, किसी काम को बार बार दोहराना या नींद ना आना, भूख ना लगना, इवन आत्महत्या तक के विचार, ये सब आता है न्यूरोसिस में। जी। तो 90% मरीज जो है वो न्यूरोटिक है और 10% मरीज साइकोटिक है। लेकिन जो 90% हैं, जब उनको भी बोलो कि आपको कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, तो कहते क्या मैं विक्षिप्त हूं? नहीं, विक्षिप्त नहीं है। यहाँ वो स्टिग्मा है, यहाँ वो संकोच है, यहाँ वो सामाजिक कलंक है, जिससे वो डिनायल और डिस्टॉर्ट करते हैं जी। कि नहीं साहब, मुझे नींद नहीं आती है, या मेरे सर में दर्द रहता है, या मेरा पेट खराब रहता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरा मुंह सूखता है। ये सब न्यूरोसिस के लक्षण हैं, यानी मनोस्नायु विकृति के। इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक न्यूराइटिस, हार्ट बीट बढ़ जाना। कार्डियक न्यूराइटिस, कितने लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, कितने पेट के डॉक्टर हैं, 90% वो गैस्ट्रिक न्यूराइटिस वालों को देखते हैं कि तनाव दिमाग में रहता है, इस वजह से पेट का फंक्शन पूरा गड़बड़ हो जाता है। इवन तमाम मस्कुलर पेन, आर्थोपेडिक दिक्कतें, माइग्रेन या टेंशन, हेडेक, तो इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या सोमेटाइजेशन। न्यूरोसिस का जो सबसे बड़ा ट्रेंड इस समय देखने को मिल रहा है कि मन का शरीर पे होने वाला दुष्प्रभाव, इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। इसमें फिजिशियन उनको दवाइयां भी चलाता है मन को शांत करने की, या बोलता भी है कोई आपको तनाव हो तो या तो डिनाई करते हैं या डिस्टॉर्ट करते हैं, और अगर उसने कह दिया कि एक बार आप मनोचिकित्सक से मिल लीजिए, दिक्कत आपके शरीर में नहीं आपके दिमाग में है, स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाता है, कार्टिसोल का लेवल बढ़ने से ऐसा हो रहा है, तो वो तो फिजिशियन के पास से भी भाग जाता है और हमारे पास भी नहीं आता है, क्या हम कोई पागल है? तो ये जो डाइकोटॉमी है, ये जो दुविधा है, इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है जिसको थोड़े समय में बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंत में अपने श्रोताओं से यही कहते हुए आपसे विदा लेंगे कि भाई, अगर किसी भी तरह के जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर इसमें से कुछ भी दिखता है तो सीधे मनोचिकित्सक तक पहुँचें। कहीं भी दुआ ताबीज, झाड़ फूंक, इन सब में फंसने की बजाय आप सही समय पर सही स्थान पर पहुंचकर इसका इलाज करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने मनोस्वास्थ्य की बाधाएं और अंधविश्वास के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एंटी सुपरस्टिशन लॉ